आज मेकअप की जगह पर गुस्सा क्यों चढ़ाया हमारी उर्मी के चेहरे पर? उर्मी, मुझे थोड़ी ना पता था जीजा जी के मन्नत के बारे में। वो तो मुझे पूर्वा ने बता दिया। पूर्वा ने? शांति अब तो मेरी सहेली ही नहीं, संजीवनी सदन के घर के बहू की नानी भी है। अच्छा होगा तो हमारे घर की बातों से दूर रहे। पर उर्मी सुन तो। दादी से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? विधान, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। देखिए, उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, और जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, और फिर हमने माफी भी तो मांग ली, तो फिर तो क्या करना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ। पूर्वा, एक दादी अपने पोते की गलती माफ कर सकती है, लेकिन एक पत्नी अपने पति का अपमान नहीं माफ कर सकती है। माँ और दादी दोनों मुझसे बात नहीं कर रहे, सब तुम्हारी स्टूपिड मिस्टेक की वजह से। सब मेरी गलती है? आपसे कहा था मैंने कि दादी को जाके सब बता देते, लेकिन आप माने नहीं। अगर हम खुद जाके दादी को सब कुछ बता देते तो इतना बड़ा इशू ही नहीं होता। अब आप बताइए कि किसकी गलती है? मेरी। खुश, सब मेरी गलती है। अब आप प्लीज अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। दादी हमेशा कहती है ना कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। सो आई एम श्योर इस प्रॉब्लम का सलूशन तुमने सुना नहीं दादी ने नीचे सबके सामने क्या कहा? इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है मेरे पास। पता नहीं कहां पे आके फंस गया मैं। फंस गया? फंस गया मतलब? नथिंग। जो कुछ भी है क्लियरली बोलिए ना। अगर मेरे वजह से आप फंस गए हैं तो बता दीजिए, मैं आज ही वापस चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स आए वेदांत। मुझे आपके बस 2 मिनट चाहिए। गलतियां हुई है मुझसे। दादी, आपको हर्ट करने का इंटेंशन मेरा बिल्कुल भी नहीं था। दादी, मैं वेदांत जैसी नहीं हूँ। हमेशा सोच समझ के रिएक्ट, मैं अक्सर अपने दिल से रिएक्ट करती हूँ, और कई बार जल्दबाजी में मुझसे गलतियां हो जाती हैं। दादी, अपना घर छोड़कर मैं इस घर का हिस्सा बनी, और आपको तो पता ही है कि हर दिन इस घर को अपना घर बनाने की लड़ाई लड़ती रहती हूँ, और उस लड़ाई की ताकत मुझे आपसे मिलती, आपके अपनेपन से, और अपने अपनों से ज्यादा देर नाराज नहीं रहता है ना। दादी, मेरे लिए आपकी जगह वही है जो मेरे नानी की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। अपनी स्टूपिड बेटी समझकर प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। इस घर की बहू होने के नाते तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फर्ज हैं। ससुराल की बातें ससुराल में ही रहे, मायके में ना जाए। जितना समेटने की कोशिश कर, सब कुछ उतना ही बिखर जाता है। ये नानी भी ना। क्यों, वादा करके फिर फंस गया ना? आप तो बिल्कुल कुछ मत कहिए दादू। क्या जरूरत थी मेरे नॉनवेज छोड़ने की? एक ही तो विरासत थी मेरी, लोगों की मदद करना।
जिसे ना रमेश आगे ले जा सकता है ना नरेंद्र। इसलिए लगता है कि शायद भगवान ने तुझे मेरे पास बिन मांगी मन्नत की तरह भेजा है। मैं तेरे लिए सब करता ही रहा। अरे पर पूर्वा ने हिस्ट्री का चैप्टर नहीं पढ़ा है ना। घर में पता कितना तमाशा हो गया। और दादी, दादी ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, मुझसे बात तक नहीं कर रही है। अब इस मामले में तो मैं आज तक खुद कुछ नहीं कर पाया। अरे तेरी दादी का गुस्सा पूरे प्रयागराज में मशहूर है, कॉलेज के दिनों से। दादू, आज की बात कीजिए ना, बताइए ना दादी को कैसे मनाऊं। फिर चले गए छोड़ के। जल्दी हाथ चलाओ, लाओ तो। अब सुमति, तुम अम्मा का गुस्सा तो जानती हो ना, 1 मिनट नहीं लगाएंगी, घर से बाहर निकाल देंगी। फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले पैकिंग करने का। और ऐसे बुरे वक्त में एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है ना। सही बात। जा लेकर आए को। आपको मजा आता है क्या हर बात का बतंगड़ बनाने में? लो कर लो बात। एक तो महारानी की मदद करो, ऊपर से नाटक भी सो। ले खुद ही कर ले पैकिंग। पता नहीं अब ये कौन सी नई महाभारत शुरू कर दे। आपको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरे वजह से नहीं, इनके वजह से हो रहा है। हाय हाय, मुझे डब्बा फेंकने आए थे हम, लेकिन आपको तो खाने की बहुत जल्दी थी और ऊपर से सबके सामने झूठ बोला। क्यों? महारानी, इस क्यों की मात्रा को ना फंदा लगा के लटक जा। देखो, एक तो हमारे पवित्र घर को इसने अशुद्ध कर दिया। एक एक बर्तन को गंगा जल से धोकर शुद्ध करना होगा, तभी होगा हमारी संजीवनी सदन का कल्याण। जी, इसका तो इस घर से निकलना तय समझो। और अब की बार तो ना वेदांत भी कुछ ना कर पाएगा। अरे ये क्या नया भूत चढ़ गया इसे, देखो जाके। पूरा क्या कर रही हो ये तुम? ठंडा होगा पानी, ठंड लग जाएगी। बहुत गर्मी है इसमें। अरे मुझे तो लगे इसका तो पेच ढीला हो गया दिमाग का। आपको तो बस कीजिए ना। रमेश भैया, रोको इसे। देखो, रसोई में घुस के सारी रसोई अपवित्र कर दी इस लड़की ने। अब न जाने कौन सा मंत्र मारेगी ये। अरे गुदड़ी लाल, ये लड़की पागल हो गई है क्या? समझा इसे। डॉक्टर बाबू,
आगे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची है। चाहिए समझाइए उसे, बोलो नौटंकी बंद करे। अब देखना कैसे इसे घर से बाहर निकालता है ये। लड़की के साथ साथ तुझे भी दौरा पड़ गया पागलपन का। इसे पागलपन नहीं कहते, इसे कहते हैं जुर्म का गुलाम। इसे लगता है बर्तन धो के ना इसके पाप भी धुल जाएंगे। अरे कोई समझाए इसे, मोक्ष की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। अपनी पत्नी के काम में हाथ बटाने को गुलामी नहीं कहते हैं बुआ, रिश्ते निभाना कहते हैं। अच्छा, गलती जिसने की है सजा उसी को मिलेगी, इस घर का नियम है। जानता हूँ बाबूजी, नियम भी और सजा भी। जब बचपन में छोटा था और गलती होती थी तो आंगन में धूप में खड़ा रहना पड़ता था, और जब बीमार होता था तब मेरी जगह दादाजी खड़े हुआ करते थे। हाँ, तो दादाजी मुझसे हमेशा कहते थे कि तू मेरी जिम्मेदारी है, अगर गलती तेरी तो सजा मेरी। वैसे ही पूर्वा भी मेरी जिम्मेदारी है, अगर गलती उसकी तो सजा मेरी। कोई माता आ गई थी क्या तुझमें? साबित क्या करना चाहती है तू? आप ही ने कहा था ना एक एक बर्तन धोने के लिए, धो दी। आप ही का आइडिया था, थैंक यू। मैंने तो ऐसे ही ताना मार दिया था, मुझे क्या पता था तुम सच में दिल पर ले जाओगी। इस तरह सबके सामने बर्तन और रसोई धोकर घर की शुद्धि नहीं की जाती। घर की शुद्धि के लिए कुलदेवी के मंदिर से पंडित बुलाना पड़ेगा और हवन कराना पड़ेगा। और हाँ, पूर्वा इस हवन में नहीं बैठेगी। अगर इस महारानी को घर से हमेशा के लिए निकालना है तो ये हवन नहीं होने दूंगी मैं। देखती जाओ आप। पूर्वा, पूर्वा मेरी बात तो सुनो। पूर्वा, पूर्वा मैं समझ सकता हूँ जब सब तुम्हारे खिलाफ हो तो कैसा लगता है,
मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा। पूर्वा, पूर्वा, अपनी गलती सुधारने के लिए जो आज तुमने किया ना, वो बहुत बड़ी बात है और ये बात दादी भी ध्यान में रखेंगी। पता है, दादाजी कहते थे वक्त लगता है पर हो जाता है, इसलिए वक्त लगेगा पर दादी भी तुम्हें माफ कर देंगी। बस थोड़ा सा यकीन रखो। पूर्वा, 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 तुम सुन रही हो ना? तुम ठीक हो ना? I'm fine. और अच्छी लाइन है, वक्त लगता है पर हो जाता है। इतने दिन ना तुम्हारे साथ वक्त बिता के एक बात तो मैं सीख गया हूं क्या? कि कभी ना एक्टर बनने की कोशिश मत करना। इमोशंस जो है चेहरे पे दिखते हैं। हाँ, और बहुत कुछ जान गए होंगे आप, ये भी कि मैं कितनी बड़ी फेलियर हूँ। नहीं पूर्वा, तुम कितनी अजीब बात है ना कि बाकी सब चीजों में मैं हमेशा टॉपर थी, बस रिश्तों में फेल हो जाती हूँ। एक एक करके सब छूट जाता है मुझसे वेदा। रिश्तों का छूटना मुझसे बेटर कौन समझ सकता है पूर्वा? आपकी तरह मैंने चीजें संभालने की कोशिश की वेदा, पर मुझसे नहीं हुआ। बस आप ही है जो सब कुछ ठीक कर सकते। मैं तो अजीब बात पता है क्या है पूर्वा, कि खुशियां हम अपने दोस्तों के साथ बांट लेते हैं पर दुख नहीं, क्योंकि जिन दोस्तों के साथ हम अपना दुख बांटते हैं ना, बहुत कम होते हैं। पूर्वा, मैं तुम्हारा वो दोस्त बनना चाहता हूं जिसे तुम अपना हर दुख बांट सको। एक्चुअली मुझे ना हॉस्पिटल से एक जरूरी फोन कॉल आने वाला था। मेरा फोन शायद आंगन में पड़ा हुआ है, मैं लेकर आता हूँ। जीजी क्या चल रहा है? कचरे के डब्बे में क्या खजाना ढूंढ रही हैं? ये देखो, मटन कबाब। ये है पूर्वा को उसके मायके भेजने के परमानेंट टिकट। हाय हाय जीजी, आपको ये डब्बा टिकट दिखाई दे रहा है? हे भगवान, कभी कभी अपने दिमाग से भी ना काम ले लिया करो। ये वही डब्बा है ना जिसमें वो अपनी नानी के घर से ये कबाब लाई थी। हाँ, अब ये मिलेगा कहाँ? कल हवन सामग्री के बीच। पर हवन तो हम शुद्धि के लिए करवा रहे हैं, फिर ये डिब्बा हम ही हवन में। गलती करेंगे हम, फंसेगा कौन? मगर ये डब्बा हवन सामग्री के बीच पहुंचाएगा कौन? ये बात मुझे तुम दोनों को समझानी पड़ेगी। हम? नहीं 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 जीजी, ना 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 ना। जितने मजे से ठूस के ये कबाब खाए थे ना, उतने मजे से अब काम करो। याद रखना, ये अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन है। बहुत बढ़िया गोमती, बिल्कुल सही कहा तुमने। भाई साहब, पाप हुआ ना तुम लोगों से, तो समझ लो पाप को धोने का वक्त है। हाँ? भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। कोई बात नहीं सुननी। नरेंद्र और सुमति दोनों ही काम करेंगे बस। क्या काम कर रहे हैं बाबूजी?